बिना हे गाव कोळसा खाणीच्या 500 मीटर ब्लास्टिंग झोनच्या आत असल्याने कधीही धोका निर्माण होऊ शकतो। या पार्श्वभूमीवर या गावाचे पुनर्वसन तातडीने व्हावे या मागणीकरिता बिना भानेगाव रहिवासी यांनी साखळी उपोषण केले। यात उल्लेखनीय म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याकरिता माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपली उपस्थिती दर्शवली। या पार्श्वभूमीवर विदर्भ टीव्हीचे प्रतिनिधी शैलेश ढोरे यांनी यावर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली। WCL के अंतर्गत आने वाले बिना संगम में पुनर्वसन के मुद्दे पर कई साल से इस गांव का पुनर्वसन नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर लेकर यहाँ के माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब के नेतृत्व में कई आंदोलन किए गए। आज फिर से एक बार बिना संगम के गांव के लोगों के साथ में माननीय माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन किया गया है। बावनकुळे साहब हमारे साथ में एक्सक्लूसिव विदर्भ टीवी है। बावनकुळे साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले साहब, जो पिछली बार आपने जो मुद्दा उठाया था मंत्री हो जब आप थे, ये पीयूष गोयल साहब से आपके केंद्र सरकार के मंत्रियों से इसका पुनर्वसन का मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक पुनर्वसन हुआ नहीं सर। और महाजन को WCL के खिलाफ आज धरना आंदोलन है, पूरे गांव साथ में, क्या कहिए? देखिए कि जब मैं मंत्री था तब इस गांव का पुनर्वसन का प्रस्ताव सरकार के सामने हमने लाया। WCL के मंत्री पीयूष गोयल जी, इनके पास में गया। इस पुनर्वसन के लिए 85 करोड़ रुपए WCL ने सैंक्शन किए। मैं ऊर्जा खाते का मंत्री था तो मैंने 11 सितंबर को शासन निर्णय करके शासन आदेश निकालकर 125 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार से ऊर्जा डिपार्टमेंट से देने का फैसला किया। 11 सितंबर के निर्णय के बाद अक्टूबर में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद ये प्रक्रिया वैसी की वैसी रह गई। हमने 1 साल सरकार का पूरा वेट किया है, लेकिन 1 साल से सरकार ख्याल नहीं दे रही है। तो अभी सब पार्टी के लोग, या कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, सारी पार्टी मिलके हम लोग, ये कोई राजनीतिक पंडाल नहीं है, ये किसी की राजनीति के लिए, चुनाव के लिए भी नहीं है। ये पंडाल बिना गांव का पुनर्वसन जल्दी से जल्दी हो, इसलिए है। अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाल दिया, राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया, केवल काम चालू करना है। तो ऊर्जा खाते के पैसे जो बैलेंस है, जो लाना है NMRDA में, और NMRDA ने पुनर्वसन करना है। जगह भी प्रपोज कर दी है, जगह का संपादन करना, प्लॉट वाटअप करना और पुनर्वसन करना। तो ये प्रक्रिया नहीं हो रही करके हम यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है आज जिस प्रकार से हमने हमारे MP, MLA, नागपुर के सारे मंत्री से बात की है, पुनर्वसन मंत्री से मैंने बात की है, आज सवेरे सुनील केदार साहब से बात कर रहे हैं, नितिन राउत से भी हम बात कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके, सारे पार्टी मिलके, ये जो गांव का पुनर्वसन होने का है और यहाँ पर जो ब्लास्टिंग होती है, पूरे गांव हिल रहा है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसकी जान जा सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने आज निर्णय लिया सारे पार्टियों ने कि हम लोग साकड़ी उपोषण करेंगे, और जब तक हमारा गांव का पुनर्वसन का काम एक्चुअली चालू नहीं होता, प्लॉट वाटअप नहीं होते, तब तक हमारा ये पेंडोर रहेगा। रोज इस गांव के 20 परिवार के लोग यहाँ बैठेंगे, बाकी लोग भी बैठेंगे, लेकिन 20 परिवार रोज आएंगे। 1200 परिवार यहाँ पर है, और रोज 20 परिवार यहाँ पेंडाल में आके साकड़ी उपोषण करेंगे और सरकार के पास हमारी डिमांड पहुँचाएंगे। हम शांतिपूर्वक मार्ग से, कोई भी झगड़ा भांडन न करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब हमने आंदोलन चालू कर दिया है तो हम ये जीतेंगे भी। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन ये आदेश हमारे पास है सरकार का, जिसमें लिखा गया है कि तत्काल पुनर्वसन के लिए मंजूरी और पैसा, लेकिन पैसा नहीं पहुंचा है, इसलिए हमारा यह आंदोलन है। साहब, अगर महाजनकों की बात की जाए या ऊर्जा विभाग की बात की जाए, तो आप जब ऊर्जा मंत्री थे, जैसे चर्चा है, जिस तरह से आप ऊर्जा मंत्री थे जिस समय में, उस समय में महाजनकों पर वचक था। कल ही आपने एक वहाँ पर महावितरण पे टाला ठोको आंदोलन किया गया, तो ऊर्जा मंत्री का जिस तरह से आपके रहने के जब थे आप, तब उस पर ऊर्जा मंत्रालय पे वचक थे, लेकिन कई तरह ऊर्जा मंत्रालय का काम कई तरह ढीला हो चुका है। अधिकारी अभी फिलहाल सुस्त हो गए हैं, काम करने के मूड में नहीं है। देखिए, मैं किसी की मंत्रालय पे, सरकार पे टिका नहीं करूंगा कि मेरी सरकार में ऐसा था, ये सरकार में ऐसा हो रहा है। अपने अपने काम करने की पद्धत है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मेरा काम मेरे हिसाब से था।
और सरकार में बैठने के बाद अपनी जवाबदारी है कैसा काम करना चाहिए। आज कोई मैं टीका करने नहीं आऊँ, लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये 11 सितंबर 2019 का जो शासन आदेश मैं आपको दे रहा हूँ, ये आदेश के हिसाब से तुरंत महाजनको ने NMRDA डिपार्टमेंट हमारा वहाँ पैसा जमा करना चाहिए और पुनर्वसन का काम चालू करना चाहिए। अगर महाजन को तुरंत पैसा जमा नहीं करती और पुनर्वसन का काम नहीं होता, चाहे हमें WCL की माइन का उत्पादन भी रोकना पड़े तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा। हम सारे पार्टी के लोग WCL की माइन रोक देंगे, हम सारे पार्टी के लोग कल महाजनको का बेल्ट रोक देंगे, हम सारे पार्टी मिलके हम लोग संघर्ष करेंगे। जब शांतिपूर्वक मार्ग से नहीं हुआ तो संघर्ष करेंगे, आखिरी हाई कोर्ट भी जाएंगे कि कोर्ट को बताएंगे कि बाबा ये हमारा ये कोर्ट का ऑर्डर, ये सरकार ने आदेश निकाला है, सरकार कर कोर्ट पे भी जा सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है आज हम शांतिपूर्वक मार्ग से बैठे हैं, हम कोई संघर्ष करना नहीं चाहते, हम किसके खिलाफ बात नहीं करना चाहते। हम सारे जो भी करेंगे हम सारे पार्टी के लोग मिलकर करेंगे और ये आंदोलन चलाएंगे। मुझे लगता है जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि सारे आदेश निकले हुए हैं, केवल प्रक्रिया चालू करना है, इतना ही बाकी है। और इसलिए जल्दी करना जरूरी है कि ये ब्लास्टिंग जो होता है, जिससे पोल्यूशन होता है गांव में, 500 मीटर के अंदर ये माइन आती है और 500 मीटर पे गांव रख नहीं सकते, नियम है, पर्यावरण का नियम है। तो 500 मीटर के अंदर गांव रख नहीं सकते करके तो आदेश निकाला है, तो आदेश का पालन नहीं हो रहा और सरकार जल्दी काम नहीं कर रही। सरकार ने जल्दी काम करना चाहिए, इसलिए आंदोलन है। धन्यवाद साहब, आपने विदर्भ टीवी से बात करने के लिए। तो दर्शकों, पूर्व ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहब ने ये कहा है कि आने वाले समय में इस गांव का यदि पुनर्वसन नहीं होता तो साकड़ी उपोषण करने के लिए, इससे भी कड़ा आंदोलन करने की पूरी तैयारी पर है। जिस तरह से इस गांव का पुनर्वसन की बात की जाए तो कई साल से इस पाव के पुनर्वसन का मुद्दा ये कई विफल हो चुका है और बावनकुळे साहब के नेतृत्व में जल्द ही इस समस्याओं का निवारण करेंगे और जल्द ही इस पुनर्वसन के मुद्दे पर, इस गांव का पुनर्वसन होगा, ऐसे बावनकुळे साहब ने विदर्भ टीवी से बात की। और भी एक नए खबर से फिर से रूबरू होऊंगा, तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव सोनीकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, भालेगांव।